राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के हर्ष विहार में काम की तलाश में सन 2015 में देवेंद्र कुमार देव आता है और वहीं एक कमरा लेकर रहने लगता है और वहाँ एक छोटा मोटा व्यवसाय वह शुरू कर देता है। जिस मकान में वह कमरा लेकर रह रहा था उसके ऊपरी तल पर एक परिवार रहता है जिसकी एक सुंदर सी लड़की होती है जिस पर देवेंद्र कुमार देव की नज़र होती है। पहले तो वह लड़की देवेंद्र कुमार देव को घास नहीं डालती है, लेकिन एक दिन मौका पा के देवेंद्र कुमार देव उस लड़की से कहता है कि मैं सीबीआई में हूँ और तुम्हारे भाई का मैं नौकरी लगवा सकता हूँ, जिससे प्रभावित होकर वह लड़की धीरे धीरे देवेंद्र कुमार देव के पास आने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो गया और 4 दिसंबर 2023 को लड़की के परिजनों ने इसके साथ उसकी सगाई कर दी। इस दौरान 11 दिसंबर 2023 को देवेंद्र कुमार देव बिना इन्हें कुछ बताए वहां से भाग लिया, जिसकी जानकारी होने पर उस लड़की और उसके परिजनों को काफ़ी तकलीफ़ हुई। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। 13 दिसंबर 2023 को नंद नगरी पुलिस थाने पर महावीर पहुंचा और उसने वहां के पुलिस अधिकारी से कहा कि सर, पिछले एक दिन से मेरी मां का कोई अता पता नहीं है। वह घर से किराया वसूलने निकली थी और जिनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करती है और महावीर की मां की तलाश में जुट जाती है। इस दौरान 15 दिसंबर 2023 को जो हर्ष विहार का महावीर का मकान होता है, वहाँ के किराएदार पुलिस को फ़ोन करते हैं कि सर, जो नीचे वाला कमरा है उससे दुर्गंध आ रही है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, उस कमरे का ताला खोलकर उसकी जांच में जुट जाती है और कमरे में जब पुलिस घुसती है तो पहले तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब बेड का बॉक्स पुलिस खोलती है तो उसमें से एक लाश निकलती है जो पन्नी में लिपटी हुई होती है और जो इतनी सड़ चुकी होती है कि जिसे देखकर नहीं पहचाना जा सकता था, लेकिन उसके कपड़े से उसके बेटे महावीर ने पहचान लिया कि यह मेरी माँ का लाश है। उसके बाद पुलिस इसकी जांच में जुट जाती है कि आखिर इस महिला की किसने हत्या की। फिर जो आसपास के लोग होते हैं वो बताते हैं कि पिछले 3 दिन से देवेंद्र कुमार देव यहाँ से गायब है। फिर पुलिस आशा देवी के मोबाइल से जो CVR निकालती है, उसके आधार पर आखिरी फ़ोन देवेंद्र कुमार देव के मोबाइल पर मिलता है और जब पुलिस देवेंद्र कुमार देव के मोबाइल पर फ़ोन करती है तो वह स्विच ऑफ बताता है। फिर उसके आधार पर पुलिस उसके घर तक पहुंचती है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के धीमपुर गांव का रहने वाला होता है। पुलिस वहां उसके घर पहुंचकर उसे उठा लेती है और जब थाने पे ला करके पूछताछ करती है तो पहले तो वह कुछ नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और जो वह बताता है उससे इस घटना की खुलासा कुछ इस तरह से होता है। दरअसल देवेंद्र कुमार देव सन 2015 में जब वहाँ आया और इस जो मकान की मालकिन थी आशा देवी, वह किराया लेने आया करती थी। इस दौरान दोनों के बीच में कब जाने नज़दीकियाँ हो गई और दोनों बहुत करीब आ गए। लेकिन देवेंद्र कुमार देव पहले तो उस महिला के साथ उसने संबंध बनाया, लेकिन उसकी नज़र जब उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो वह उसके पीछे पड़ा और उसी के साथ वह शादी करना चाहा। और उसके लड़की के परिजनों ने जब इसे जाना कि यह CBI में है तो वह भी तैयार हो गए और 4 दिसंबर 2023 को उसके साथ उसकी मंगनी कर दी। यह खबर जब आशा देवी को पता लगा तो वह भड़क गई और देवेंद्र कुमार देव को 10 दिसंबर 2023 को फ़ोन किया आशा देवी ने कि तुम कहाँ हो, जिस पर देवेंद्र कुमार ने बताया कि मैं कमरे पे हूँ। उस महिला ने, आशा देवी ने उससे कहा कि तुम वहीं रहो, मैं आ रही हूँ। वह महिला देवेंद्र कुमार देव के पास पहुँची तो दोनों से झगड़ा होने लगा कि
मेरे रहते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। जिस पर देवेंद्र कुमार ने उससे समझाया आशा देवी से कि तुम अब मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वह महिला कुछ सुनने को नहीं तैयार थी और वह ताबड़तोड़ उस पर चाटों से हमला शुरू कर दी। इसके बाद देवेंद्र कुमार वहाँ रखे एक ईंट को उठाया और आशा देवी पर हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद आशा देवी शांत हो गई। दरअसल आशा देवी के पति लगभग 10 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी और परिवार में आशा देवी और उनके बेटे रहते थे। पुलिस इस मामले में देवेंद्र कुमार देव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको सावधान करना, सतर्क करना है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाना। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।